हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे सब क्वेरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है MySQL में और आज का टॉपिक है हमारा सब क्वेरी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सब क्वेरी क्या होती है। फ्रेंड्स, एक क्वेरी के अंदर यदि किसी दूसरी क्वेरी का हम यूज करते हैं तो उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। क्वेरी इनसाइड द अनदर क्वेरी इज नोन एज सब क्वेरी। किसी एक क्वेरी के अंदर यदि हम किसी दूसरी क्वेरी का यूज करते हैं तो वो कहलाती है सब क्वेरी। जो अंदर वाली क्वेरी होती है वो इनर क्वेरी होती है और जो बाहर वाली क्वेरी होती है वो आउटर क्वेरी होती है। इनर क्वेरी का जो भी रिजल्ट होता है वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करता है। तो जो हमारी सब क्वेरी होती है वो आउटर क्वेरी के रिजल्ट को डिटरमाइन करती है। तो देखते हैं कि सब क्वेरी कैसे कैलकुलेट कैसे बनाई जाती है। क्वेरी inside the another query is known as सब क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी क्या कहलाती है? सब क्वेरी कहलाती है। सब क्वेरी is also known as inner query सब क्वेरी को हम इनर क्वेरी भी कहते हैं। द मेन क्वेरी that contains the subquery is known as outer query। जो मेन क्वेरी होती है, जिसके अंदर सब क्वेरी होती है, जो सब क्वेरी को कंटेन करती है अपने अंदर, उसे हम आउटर क्वेरी कहते हैं। सब क्वेरी determines the result of outer query। फ्रेंड्स, जो सब क्वेरी होती है वो आउटर क्वेरी के रिजल्ट को डिटरमाइन करती है। हमारी जो सब क्वेरी होती है उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करता है। जो भी हमारी सब क्वेरी का रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आउटर क्वेरी का रिजल्ट होगा। तो जो सब क्वेरी है वो आउटर क्वेरी को डिटरमाइन आउटर क्वेरी के रिजल्ट को डिटरमाइन करती है। इसके बाद में हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास में यहाँ पर एक पेमेंट टेबल है और इसमें 3 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, चेक नंबर और अमाउंट। अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा अमाउंट पे किया है उसका हमें आईडी, कस्टमर आईडी, उसका चेक नंबर और उसका अमाउंट हमें क्या करना है, शो करना है। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए सब क्वेरी का यूज हम करेंगे। तो देखते हैं सब क्वेरी के थ्रू कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब क्वेरी बना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेलेक्ट, हमें क्या क्या शो करना है आउटपुट में, कस्टमर आईडी, चेक नंबर, अमाउंट फ्रॉम पेमेंट, वेयर amount equal to select max amount from payment। फ्रेंड्स, हमने क्या किया है यहाँ पर,
सेलेक्ट कस्टमर आईडी, चेक नंबर एंड अमाउंट फ्रॉम पेमेंट। पेमेंट टेबल से हम क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर आईडी, चेक नंबर और अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं। वेयर अमाउंट इक्वल टू, जहां अमाउंट कितना है और जो अमाउंट की वैल्यू है उसे हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस सब क्वेरी से कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेरी के अंदर यदि हम दूसरी क्वेरी का यूज करते हैं तो जो अंदर वाली क्वेरी होती है वो सब क्वेरी कहलाती है। यहाँ पर ये जो क्वेरी है ये सब क्वेरी है और ये वाली जो क्वेरी है जो बाहर की ओर है ये आउटर क्वेरी कहलाती है। तो जो अंदर वाली क्वेरी होती है इसका जो भी रिजल्ट होता है वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करता है। जो इनर क्वेरी होती है या जो सब क्वेरी होती है वो आउटर क्वेरी के रिजल्ट को डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले इनर क्वेरी को सॉल्व करेंगे हम। सेलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम पेमेंट। पेमेंट टेबल में मैक्सिमम अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो इस सब क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा, इस पेमेंट टेबल में मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1 लाख। तो फ्रेंड्स, इस सब क्वेरी का जो भी आउटपुट है वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करेगा। इस सब क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो आउटर क्वेरी के रिजल्ट को डिटरमाइन करेगा। तो अब देखते हैं हम, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, चेक नंबर और अमाउंट। तो ये तीनों कॉलम आउटपुट में शो होंगे। कस्टमर आईडी, चेक नंबर और अमाउंट। अब देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, चेक नंबर एंड अमाउंट, तीनों कॉलम यहाँ शो हो रहे हैं। फ्रॉम पेमेंट, पेमेंट टेबल से ये कॉलम शो होंगे। वेयर अमाउंट इक्वल टू, और इस सब क्वेरी का जो रिजल्ट था वो क्या था, 1 लाख। इसमें हमने क्या किया था, इस पेमेंट टेबल से मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट किया था और हमारा मैक्सिमम अमाउंट क्या था, 1 लाख। तो इसका जो आउटपुट है वो 1 लाख और ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो इस पेमेंट टेबल में जिस कस्टमर ने 1 लाख रुपीज या जिस कस्टमर ने मैक्सिमम पेमेंट किया है जो कि कितना है हमारा 1 लाख रुपीज, तो उस कस्टमर का हमें कस्टमर आईडी, चेक नंबर और अमाउंट शो करना है। तो इस कस्टमर ने मैक्सिमम अमाउंट पे किया है तो इसका आईडी कितना है, 002। इसके बाद में चेक नंबर कितना है वो लिख देते हैं हम, AB50961। इसके बाद में इसका अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो हमने क्वेरी लिखी है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी का यूज किया है, तो ये जो सब क्वेरी है और इन दोनों का जो भी रिजल्ट होगा वो इस तरीके से शो होगा। तो इस तरीके से हम सब क्वेरी का यूज करके कोई भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त करना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम सब क्वेरी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब क्वेरी को जब भी सॉल्व करते हैं तो जो अंदर वाली जो क्वेरी होती है उसे पहले सॉल्व किया जाता है और इसका जो भी रिजल्ट होता है वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।